सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोक प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान। अज्ञान के मेरा अंधा नाम ज्ञानांजन सलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधिकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापनाथ निवेदन शास्त्रम श्री मोक्षमा प्रकाशक नाम दे। अश्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां वचनासामाज्य आचार्य कल्प पंडित टोडर नदी द्वारा विरचित श्रोतारः सावधान तया शरणंतु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जय कृष्ण जैनम जय कृष्ण। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे चिदे। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा। यही मोक्ष उपाय यही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। यही भाव विचिन्न मन में रहता है। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। नियमित स्वाध्याय के क्रम में दूसरा अधिकार जो अपना चल रहा है, चारित्र मोहनी के उदय जनित जीव की अवस्था, संसार अवस्था का चित्रण यहाँ पर टोडरमल जी साहब ने इस अधिकार में किया है। एक एक कर्म के उदय और उनके क्षयोपशम रूप अवस्था को बताकर इस जीव के भाव कैसे होते हैं, इस बात को यहाँ पर समझाया है ना। तो चारित्र मोहनी के उदय से जो इसको क्रोध मान माया लोभ होते हैं, उसके किस प्रकार के अंदर भाव होते हैं, उसको बतलाने के पश्चात ये जो क्रोध मान माया लोभ 4 प्रकार के होते हैं, उसकी यहाँ चर्चा है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजलन। अनंतानुबंधी जो कसाय है, ये इस जीव के स्वरूप चारित्र स्वरूपाचरण चारित्र का विरोधी है। अनंतानुबंधी यदि कसाय रहेगी तो स्वरूपाचरण चारित्र नहीं रहेगा। और जब स्वरूपाचरण चारित्र नहीं है तो देश चारित्र, सकल चारित्र और यथाख्यात चारित्र वो तो है ही नहीं, क्योंकि क्रम में जाती है ना। ऐसी अपन ने अनेक बिंदुओं से चर्चा अपन ने पूर्व में करी। कल जो अपनी बात चल रही थी कि इन चारों कसायों का इस जीव को निरंतर उदय पाया जाता है ना। देखो पैराग्राफ पढ़ते हैं अपन, जिसकी अपन ने कल चर्चा करी, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, फिर उसके आगे का अपन चर्चा करेंगे। पेज नंबर 45 पर है मेरे ग्रंथ में, है ना। अनादि संसार अवस्था में इन चारों ही का निरंतर उदय पाया जाता है। परम कृष्ण लेशा रूप तीव्र कसाय हो वहां भी, और शुक्ल लेशा रूप मंद कसाय हो वहां भी निरंतर चारों ही का उदय पाया जाता है। क्योंकि तीव्र मंद की अपेक्षा अनंतानुबंधी आदि भेद नहीं है। सम्यक्तवादी का घात करने की अपेक्षा यह भेद है। इन्हीं प्रकृतियों का तीव्र अनुभाग उदय होने पर तीव्र क्रोधाधिक होते हैं, और मंद अनुभाग उदय होने पर मंद होते हैं। तथा मोक्ष मार्ग होने पर इन चारों में से 3, 2, 1 का उदय होता है, फिर चारों का अभाव हो जाता है। बस ये पैराग्राफ है, ठीक है। पहला वाला पैराग्राफ बताया है अनादि संसार अवस्था में चारों का उदय होता है, और मोक्ष मार्ग में या 3 का उदय होगा, 2 का होगा, 1 का होगा। और मोक्ष जो दशा है ना, वो क्या अभाव के हो जाएगा। 2 बातें हो गई ना गजावस्था।
एक तो संसार अवस्था की बात हो गई और एक मोक्ष मार्ग की बात हो गई। इस ग्रंथ का नाम क्या है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक, है ना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक मतलब धर्म का उत्पन्न होना और धर्म की पूर्णता के बीच का जो है उस सब की यहाँ चर्चा करी जाएगी, ठीक है ना। तो अभी अपन चर्चा कर रहे हैं अनादि संसार अवस्था में, है ना, इस जीव के चारों प्रकार की कसायों का निरंतर उदय पाया जाता है, ऐसा पहली पंक्ति में। और कल अपन ने अच्छे से इसको समझा कि चारों प्रकार का कसाय मतलब यहाँ अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और स्वंजलन लेना है, ठीक है। क्या लेना है यहाँ पर? चारों प्रकार का कसाय का निरंतर उदय पाया जाता है, तो अनंतानुबंधी का, अप्रत्याख्यानावरण का, प्रत्याख्यानावरण का, स्वंजलन का। किसको? अनादि संसार में जिसकी परिणति में धर्म प्रकट नहीं हुआ है, उनके चारों जाति की कसाय का निरंतर उदय होता है, ये बात ठीक है ना। अब जो कसाय का उदय रहता है चारों प्रकार की जाति का, उसमें से कसाय का कलर अलग अलग हो सकता है। बात क्या है ना। और कसाय का कलर कहो या तीव्र मंद कहो, ठीक है ना। तो देखो दूसरी पंक्ति में क्या लिखा? परम कृष्ण लेशारूप तीव्र कसाय हो, चाहे कसाय की तीव्रता हो और चाहे शुक्ल लेशारूप मंद कसाय हो, अन्य कसाय की मंदता हो। दो बातें हो गई। चारों प्रकार की कसाय का उदय होता है। अब कसाय की तीव्रता हो या मंदता हो, ठीक है, लेकिन उदय किसका रहता है? चारों प्रकार की कसाय का रहता है। आई बात समझ में? किसके किसके चल रही चर्चा ये? हाँ, अनादि संसार अवस्था में मिथ्या दृष्टि जीव के कसाय की तीव्रता हो या कसाय की मंदता हो, लेकिन चारों प्रकार की कसाय का उदय निरंतर चलता रहता है। अन्य उसको अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और स्वंजलन का निरंतर उदय चलता रहता है। तो फिर महाराज ये कसाय की मंदता और तीव्रता का क्या? तो बोले कसाय की मंदता और तीव्रता का संबंध अनंतानुबंधी आदि भेद से नहीं है। क्या कह रहे हैं? मतलब ये पंक्ति क्या कहना चाह रही है? ये पंक्ति ये समझाना चाह रही है कि यदि तीव्र कसाय हो तो अनंतानुबंधी और मंद कसाय हो तो स्वंजलन, ऐसा नहीं है। देखो पढ़ो आप पंक्ति क्या कहना चाह रहे हैं पंडित साहब। क्योंकि तीव्र मंद की अपेक्षा अनंतानुबंधी आदि भेद नहीं है। मिल गया कजावत साहब? बात पकड़ में आ रही? क्या कह रहे हैं? बात पकड़ में आ रही है नहीं आ रही है आपको? कि कसाय की तीव्रता और मंदता से अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण नहीं है। तो फिर साहब किससे है? फिर ये अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण किससे है? तो किससे नहीं है और किससे है, दोनों बात कही है टोडरमल साहब ने। तो किससे नहीं है? ये बोले कसाय की तीव्रता और मंदता से भेद नहीं है। तो फिर किससे है भेद? बोले सम्यक्त्व और चारित्र के क्या बोलते हैं, घात करने की अपेक्षा है। हिम्मत भाई बात पकड़ में आ रही है आपको? किससे है और किससे नहीं है भेद? किससे है और किससे नहीं है? कसाय की तीव्रता और मंदता से अनंतानुबंधी आदि भेद नहीं है। इसका मतलब है कि कसाय की तीव्रता हो तो अनंतानुबंधी कसाय है, और कसाय की मंदता हो तो स्वंजलन नाम की कसाय का उदय है, ऐसा नहीं है। तो साहब कैसे है? तो ये कह रहे हैं कि यदि सम्यक दर्शन नहीं है, इसका मतलब है चारों प्रकार के कसाय है। आई बात समझ में? देश संयम नहीं है, इसका मतलब है कि नीचे की 3 कसाय है यदि सम्यक दर्शन है तो। आई बात समझ में? और सकल चारित्र है ना, अगर है इसका मतलब है कि फिर आपके स्वंजलन का उदय है। यथाख्यात चारित्र यदि मान लो आपका नहीं है तो कारण क्या है? तो बोले स्वंजलन का उदय है।
आप समझे ना, सम्यक दर्शन और चारित्र, सम्यक्त्वादि ये शब्द लिखा हुआ है, तो इसमें क्या लेना, सम्यक दर्शन और चारित्र के घात की अपेक्षा भेद है। किनके? अभी कोई बोले कि इसके तीव्र क्रोध है तो ये मिथ्या दृष्टि है, ऐसा है। इसके मंद कसाय है, इसका मतलब सम्यक दृष्टि, ऐसा है। क्या पंक्ति क्या कह रही, आप बात पकड़ो ना, क्या या क्या कह रहे हैं इस पंक्ति के अंदर? इस पंक्ति में क्या बात कही जा रही है कि कसाय के कलर अनिलेश्या कहो या तीव्रता मंदता से अनंतानुबंधी आदि भेद नहीं है। आई बात समझ में? क्या इस पंक्ति का अर्थ है? क्या निश्चल इस पंक्ति का क्या अर्थ है? कसाय की तीव्रता हो या कसाय की मंदता हो, उससे ऐसा नहीं पहचाना जा सकता कि अनंतानुबंधी है या अनंतानुबंधी चली गई। क्यों? क्यों? तो यहां कह रहे हैं कि कसाय की तीव्रता मंदता से अनंतानुबंधी आदि भेद नहीं है। अभी कोई पूछेगा कि साहब अनंतानुबंधी किसके चली गई, कैसे पहचानोगे आप? कैसे चली गई, कैसे पहचानोगे बाबू जी? कसाय के कलर से पहचानोगे क्या आप? हैं? कैसे पहचानोगे कि भाई सम्यक दर्शन यदि है इसका मतलब है अनंतानुबंधी चली गई, और सम्यक दर्शन नहीं है इसका मतलब है कि अनंतानुबंधी है। कैसे पहचान करोगे आप? है? तो अपने को सम्यक दृष्टि की पहचान क्यों करनी? अपने सम्यक दर्शन है कि नहीं इसकी पहचान तो होती है। अपने सम्यक दर्शन है कि नहीं इसकी पहचान तो होती है, ठीक है। और सम्यक दृष्टि की पहचान इसलिए भी नहीं करनी है, क्यों? कि हमने को उनकी कोई पूजा नहीं करनी है। आई बात समझ में? अभी आप बोलोगे कि भाई सम्यक दृष्टि का बाहर का भी तो चारित्र चरणान योग से कोई मैच करे तो हम पहचाने सम्यक दृष्टि को। तो बोले तुम्हारे को सम्यक दृष्टि को क्यों पहचानना? अरे तुम्हारे को मुनि को पहचानना है तो उनके बता रखे हैं 28 मूल गुण, पहचान करो आप। है आपको यदि देश व्रति को पहचानना है तो उनके बता रखे हैं 12 प्रकार के व्रत, पहचान करो। अब सम्यक दृष्टि को क्या करना है? बाबू जी क्या करना है? क्यों पहचानना है? पहचान कैसे करोगे? अभी प्रश्न है क्यों पहचानना है? हाँ हाँ, क्यों पहचानना है यूं तो बताओ आप। हाँ हाँ हाँ, नहीं आप जब इस जीव को सम्यक दर्शन प्रकट होगा तो उसको पता चल जाएगा। ये बात तो 100% श्योर है, ठीक है। ये बात कजावत साहब क्या है? 100% श्योर है, ठीक है। सामने वाले के सम्यक दर्शन है या नहीं है ये पता भी चल सकता है और नहीं भी पता चल सकता है। अब मैं तो तीसरी बात कह रहा हूं कि आप पता क्यों करना चाहते हो? तो सम्यक दृष्टि को तो नमस्कार करने की बात ही नहीं है। सम्यक दृष्टि को तो आपके उसके तो पूजा करने की बात ही नहीं है। तो फिर कहां आपको खोज करनी है? नमस्कार बोले तो क्या? नमस्कार मतलब क्या? किस रूप से नमस्कार? भाई किस रूप से नमस्कार? अगर आप ज्ञान में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, तो वो नमस्कार का पार्ट ही नहीं है अपने यहां पर। जिसको अपन नमस्कार कहते हैं, जिसको बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं, पूजा, है ना। पूजा का तो बहुत व्यापक अर्थ है, ठीक है। जिस प्रकार की पूजा की बात करते हो तो सम्यक दृष्टियों की पूजा होती नहीं है? अरे वो अभी पूरा प्रकरण चलाना बाबूजी, वापस मुझे वो घोटना पड़े, वहां घोटना पड़ेगा। अभी अभय जी पंडित साहब ने नहीं चलाएगा वहां पर, अभी पूरा अपने शिविर में यही तो चला था। वापस मुझे वापस आपको रिवाइज कराना पड़ेगा। क्या कजाव साहब? अब आप तो पहले दिन ही घबरा गए तो अब आपको प्रकरण पता ही नहीं
भैया सम्यक दृष्टि की वहां पर भाई कि उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, बस वो प्रशंसनीय कार्य है, वहां पूजन की अपेक्षा नहीं है कि आप उनको कोई द्रव्य से पूजा करो। आई बात समझ में? जो वहां कहा गया इतना समझना, और विस्तार का भी कोई प्रकरण होगा तो अपन विस्तार करेंगे उसका। अभी तो अपनी बात क्या चल रही है यहां पर, यहां क्या बात चल रही है कि कसाय की मंदता और तीव्रता से अनंतानुबंधी आदि के भेद नहीं है। ये भी समझ में नहीं आ रही ये पंक्ति। कहने का मतलब है कि या कह रहे हैं ना भेद नहीं है उसके आधार से। ये क्या कह रहे हैं पंडित साहब? आचार्यों के हवाले से कह रहे हैं कि जिनके शुक्ल लेस्या है, इसके आधार से आप नहीं कह सकते हो कि उसके अनंतानुबंधी चली गई। क्यों? कि मिथ्या दृष्टि के भी शुक्ल लेस्या होती है और सम्यक दृष्टि के भी शुक्ल लेस्या होती है, मुनिराज के भी शुक्ल लेस्या होती है 3 लेस्या शुक्ल, और यहां तक कि कहेंगे कि संयोग केवली है उसके भी शुक्ल लेस्या होती है। अब कैसे शुक्ल लेस्या से आप बंटवारा करोगे कि किस किस के किस किस के नहीं है? अरे कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है आपको? नहीं आ रही है तो थोड़ी तो घर पे भी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। भाई आप कह रहे हैं कि शुक्ल लेस्या है तो उसको सम्यक दृष्टि क्यों नहीं माने? अभी यहां कह रहे हैं कि शुक्ल लेस्या का क्रम बहुत बड़ा है। किसको होती है? संगी पंचेंद्रीय मिथ्या दृष्टि से लेकर क्या संयोग केवली तक के जीवों को शुक्ल लेस्या हो सकती है। बात पकड़ में आई आपको? इसमें नहीं आपको हर ग्रंथ में मिलेगा रेफरेंस, इसमें नहीं। गोमटसार जीवकांड में जाओगे तो मिलेगा, आप जिस भी ग्रंथ में रेफरेंस लोगे सब जगह मिलेगा। अब ये बात क्या बात कही? हाँ, अरे वो योग के रेफरेंस में लिया गया है, लेकिन है तो है ना, वहां रेफरेंस तो है ना। क्योंकि किसके लेस्या नहीं है होती है? यदि आपको पूछेंगे तो आप किसको कहोगे लेस्या नहीं है? केवल एक तो अयोग्य केवली और सिद्ध भगवान के नहीं है। आई बात समझ में? तो संयोग केवली के लेस्या है तो कसाय तो नहीं है, फिर लेस्या, तो ये तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, फिर मेरी ये दिशा ही अलग हो जाएगी पढ़ाने की। अभी वो अपन को उधर नहीं जाना, नहीं अभी सब गड़बड़ हो जाएगी। अभी आप अपनी बात तो इन्होंने जो बात पूछी उसका उत्तर है, ये कह रहे हैं कि भाई शुक्ल लेस्या है तो उसके अनंतानुबंधी चली गई, ऐसा क्यों नहीं माने? जिसके शुक्ल लेस्या है वो धर्मात्मा है, ऐसा क्यों नहीं माने? गजाव साहब का प्रश्न है। और यहां टोडरमल्ली साहब क्या उत्तर दे रहे हैं? किसके हवाले से उत्तर दे रहे हैं? देखो एक बात बताता हूं, ये उत्तर टोडरमल्ली साहब का नहीं है। पहली बात तो किसका है उत्तर? ये उत्तर कुंद का है। अच्छा, ये उत्तर कुंद का नहीं है, ये तो उत्तर किनका है? कि गौतम स्वामी का है। बोले ये उत्तर गौतम स्वामी का नहीं है, ये किसका उत्तर है? ये महावीर भगवान का है। बोले ये महावीर भगवान का नहीं है, ये किसका उत्तर है? अनंत सर्वज्ञ जो हुए उनका ये उत्तर है। क्या उत्तर है? क्या उत्तर है बोलो? नहीं किसी के दिमाग में ये होगी ये तो पंडित जी का लिखा हुआ ग्रंथ है। भाई ऐसा नहीं हो, आप आचार्यों के ग्रंथ से बराबर मिलान करना। कयाव साहब क्या बात चल रही है? हाँ, अब ये भी बात समझ में, चलो आपको और विस्तार से समझाते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। क्या देखो भाई, लेस्या के कलर कितने हो गए आपके? 6 अपन ने करे, 1 से लेकर 6। ये कलर अनंतानुबंधी कसाय में होते हैं। अनंतानुबंधी में शुक्ल लेस्या होती है ना, 6 लेस्या होती है। नहीं पता है तो आप लिखो ना, डायरी में लिखो आप, फिर आप ग्रंथों से गोमटसार से ढूंढना, कुछ तो मेहनत करोगे और आप जब पढ़ोगे आचार्य की बात तब आपको विश्वास होगा। नहीं तो अभी यहां से जाके कोई बोल देगा कि शुक्ल लेस्या नहीं होती, अरे वहां तो बता रहे हैं यहां तो नहीं बता रहे, डोला खाते रहोगे। मूल आचार्य क्या कहते हैं वो तो समझो आप। लिखो आप और खोज करना आपको, अगर सत्य की खोज करनी है तो।
नहीं तो क्या है कि अभी तो हर व्यक्ति अपने ब्रांड को बढ़िया बता रहा है। आप में तो यह होनी चाहिए कि क्या चीज सही है, इतनी तो खोज करो आप। अनंतानुबंधी कसाय में 6 कलर होते हैं, अप्रत्याख्यानावरण में 6 कलर होते हैं, प्रत्याख्यानावरण में 3 और स्वंजलन में 3। ये अपन ये भेद करे थे पहले, ठीक है। ये आप मिलान करना, ग्रंथ बता देता हूं, गोमट सार से मिलान करना, आप भाव दीपिका से मिलान करना, और बहुत सारे जहां कर्णानियों के विशेष पार्ट है, सम्यक ज्ञान चंद्रिका, उससे जाके मिलान करना, जिसके रेफरेंस में जो लिखी हुई बात उस ग्रंथ मूल ग्रंथ में जाके मिलान करना। क्या मिलान करना आपको कि अनंतानुबंधी कसाय की 6 प्रकार के कलर होते हैं कि नहीं होते, ठीक है। 6 प्रकार के कलर मतलब अगर कृष्ण लेस्या है तो भी अनंतानुबंधी की कृष्ण लेस्या हो सकती है, और शुक्ल लेस्या है तो भी अनंतानुबंधी की शुक्ल लेस्या हो सकती है, ठीक है। भाव दीपिका में तो बिल्कुल ऐसा समझाया है अच्छे से कि अनंतानुबंधी की कृष्ण लेस्या में जीव के कैसे भाव होते हैं, और अनंतानुबंधी की शुक्ल लेस्या में जीव के कैसे भाव होते हैं, है ना। आप ऐसा वहां पे बिल्कुल समझाया, किसके, अनंतानुबंधी की कृष्ण लेस्या में कैसे भाव, अनंतानुबंधी की शुक्ल लेस्या में कैसे भाव, फिर अप्रत्याख्यानावरण की कृष्ण लेस्या में कैसे भाव, अप्रत्याख्यानावरण की शुक्ल लेस्या में कैसे भाव। ऐसे एक एक रंग के अकॉर्डिंग किस प्रकार के इस जीव के भाव होते हैं, ऐसे भाव बताया वहां पर, है ना। पेज नंबर 49 से लेकर 70-72 तक कंटिन्यूएशन में ये जो वहां चला है उदय अधिकार है, उदयिक भाव अधिकार चल रहा है, उसके अंतर भाव में 4थे नंबर पे लेस्या है, वहां पर उसको समझाया। कसाय की मंदता, अनंतानुबंधी नाम के कसाय की मंदता अत्यंत मंद, वो है शुक्ल लेस्या, और अनंतानुबंधी कसाय की तीव्रता वो कहलाती है कृष्ण लेस्या। लेकिन दोनों विरोधी है, शुक्ल भी विरोधी है क्योंकि पीछे अनंतानुबंधी लगा हुआ है। यहां ये पंडित साहब ये कह रहे हैं कि आप शुक्ल और कृष्ण से स्वरूपाचरण को मत चेक करना। किससे चेक करना, अनंतानुबंधी है या नहीं है। बात पकड़ में आई। आप कैसे चेक करेंगे, ऐसा कोई नियम नहीं। हाँ हाँ, बात क्या क्या यहां क्या कहना चाह रहे हैं। अब देखो, ये तो हो गया कृष्ण, ये कृष्ण लेस्या, ये हो गई शुक्ल लेस्या, और किसकी है, अनंतानुबंधी। तो अब यहां पूरा नाम लिखो, कृष्ण लेस्या अनंतानुबंधी की, है ना। और डालना हो तो इसमें भेद डाल दो, क्रोध मान माया लो, है ना। क्रोध नाम की कृष्ण लेस्या अनंतानुबंधी की है ना। और क्रोध नाम की शुक्ल लेस्या अनंतानुबंधी की है, ठीक है। किसने का अभाव हो गया शुक्ल लेस्या में, यहां कह रहे हैं कि क्रोध का अभाव तो जब अनंतानुबंधी का अभाव होगा तो होगा। यहां मंद हुई है और यहां तीव्र है, अभाव की क्या बात चल रही है। लेस्या में अभाव हो जाएगा तो फिर लेस्या कहां रही वो उस कसाई की। किसका कारण है, बंध का तो कारण है ना, मोक्ष मार्ग का कारण नहीं है, बंध का तो कारण है ना। अरे कसाय है तो बंद हो गया, कसाय है तो बंद है भाई। शुक्ल नाम की लेस्या कसाय है कि नहीं, पहले तो ये बताओ। आप कसाय नहीं मानते हो शुक्ल लेस्या को, तो फिर क्या अकसाय हो गया। तो फिर कसाय के नाम में क्यों डाला उसको, फिर उसको धर्म के नाम में डालना चाहिए। शुक्ल लेस्या मतलब स्वरूपाचरण चारित्र, ऐसा बोलना चाहिए फिर नहीं। आपको जैसे मैं बता रहा हूं ऐसा आप या तो न तय करो कि पहले तो ये जो कलर है कृष्ण के और शुक्ल के किसके कलर है, पहले ये तय करो, धर्म के कलर है कि कसाय के कलर है। नहीं अभी नहीं, आप मैं जो प्रश्न बोल रहा हूं वो आप पहले वो नक्की करो, आप गोटे मत खाओ इधर उधर। अभी मैं पूछ रहा हूं कि ये कृष्ण अने काला कलर और शुक्ल अने शंख जैसा कलर, ये किसका है, किसका कलर है, ये किसका कलर है। मतलब अगर कलर है इसका मतलब कसाय है, कम गंदा और ज्यादा गंदा, लेकिन गंदा है। बात पकड़ में आई आपको।
नई बात पकड़ में आ रही है आपको? क्या कहा? यह है कम गंदा और यह है ज्यादा गंदा। तो कम गंदा मतलब साफ, ऐसा नहीं है, कहीं नहीं है, पूरे जगत में नहीं है। अभी छोड़ो, आप अभी गंदा है कि नहीं है नक्की करो। हाँ, गंदा है कि नक्की ये करो, गंदा है कि नहीं है पहले नक्की करो। कम गंदा बोल रहे हो इसका मतलब गंदा है। आई बात समझ में? यदि आप कह रहे हो कि शुक्ल लेस्या इसका मतलब कसाय है। आई बात समझ में? शुक्ल लेस्या मतलब कसाय है, और जहां कसाय है वहां बंद है, वहां धर्म नहीं। क्या फार्मूला है अपना? कसाय लिख लो बा अच्छे से। क्या? जहां कसाय है वहां बंद है, वहां धर्म नहीं है। ठीक है? और ये किसके कलर है? कसाय के कलर है। ओके, अब यहां पंडित साहब कह रहे हैं कि आपने कसाय के कलर के आधार से धर्म मान रखा है। ऐसा नहीं है। चाहे कृष्ण लेस्या हो, चाहे शुक्ल लेस्या हो, यदि ये अनंतानुबंधी की है तो इसका मतलब है कि आपके धर्म प्रकट नहीं हुआ है। आई बात समझ में? क्या बात समझ में आई? अब मैं एक और कसाय को अंदर घुसेड़ता हूं। तो भी उसका धर्म प्रकट नहीं हुआ है। मंद है तो भी धर्म प्रकट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि धर्म प्रकट होने का संबंध कलर से नहीं है, इसके अभाव से है, ये कह रहे हैं। आई बात समझ में? इतनी सरल बात है ना, किसके समझ में नहीं आ रही है? देखो, अभी एक चीज और मैं इंटर करता हूं, फिर आपकी और गड़बड़ी निकल जाएगी। बाबूजी, ये तो हो गई अनंतानुबंधी। अब मैं एक पिक्चर में और लाता हूं, अप्रत्याख्यान। ठीक है? दो जीव हैं, दो जीव। ठीक है? एक के तो है शुक्ल लेस्या अनंतानुबंधी की, अभी वर्तमान में शुक्ल लेस्या रूप, और एक के है कृष्ण लेस्या अप्रत्याख्यानावर्ण। ठीक है? आप क्या कहा? दो प्रकार के जीव हो गए। कौन से दो प्रकार के जीव हो गए? एक तो है जिसके अनंतानुबंधी की शुक्ल लेस्या है। ठीक है? अभी मैं और उदाहरण दे दूं, घबराओगे तो नहीं? बोलो, घबराओगे तो नहीं? मुकेश भाई साहब दे दूं उदाहरण? है, कोई गलत अर्थ में मत लेना। बाहर में नग्नपना है, 28 मूल गुण का पालन है। ठीक है? और बाहर में घोर उपसर्ग हो रहा है ना, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं ऐसे, और उसके बावजूद भी उनके क्रोध बिल्कुल नहीं है। ऐसा परिणाम शुक्ल लेस्या का परिणाम। ठीक है? वो मुनिपना मतलब वो आप वो मत लेना। कौन सा? भावलिंग। यहां लेना क्या है? क्या है? द्रव्य लिंग है, 28 मूल गुण का निवित्ताचार पालन है, और बाहर में शरीर के टुकड़े टुकड़े करने पर भी है ना, उनके है ना घानी में पेल दिया हो मान लो, और क्रोध नहीं। ऐसी कसाय की मंदता है। और एक सम्यक दृष्टि जीव है, क्योंकि ये अप्रत्याख्यानावरण है ना, उसके अनंतानुबंधी नहीं है, और वह युद्ध में खड़ा है और सामने तीर लेके खड़ा हुआ है, और एक मेरा निशाना चूके नहीं, एक ही बार में तीर से उसका गर्दन अलग हो जाए, ऐसा परिणाम है। अब मेरा प्रश्न है कि दोनों में से धर्मात्मा कौन है? कछु बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? कजाव साहब, कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? नहीं, प्रश्न गंभीर नहीं है, समझाओ। प्रकरण सामने है ना, नहीं समझोगे तो समझ में कैसे आएगी? ये तो इसीलिए तो ये इसको 4-5 दिन से अपन घोट रहे हैं। क्रोध नहीं आ रहा उनके, आंख लाल नहीं हो रही है, और एक भी मेरा शत्रु नहीं बचे, बिल्कुल तीर लेके खड़ा हुआ है युद्ध में, और बिल्कुल एक को भी नहीं बचने दूंगा, ऐसा है। ठीक है? तो इसके तो अप्रत्याख्यानावरण की कृष्ण लेस्या चल रही है, और उसके अनंतानुबंधी की शुक्ल लेस्या चल रही है। अब मेरा प्रश्न यह है कि धर्मात्मा कौन?
अभी कजावत साहब बोले मेरे हिसाब से तो शुक्ल लेस्या वाला हो। मेरे को कजावत साहब का हिसाब नहीं चाहिए। क्यों कि अपने हिसाब से तो हम अनादि से संसार घूम रहे हैं। अपने को तो महावीर भगवान ने क्या बताया है, अनंत केवलियों ने क्या बताया है, गौतम स्वामी ने क्या बताया है, कुंद आचार्य ने क्या बताया, उनका हिसाब बताओ आपको। अब आपका हिसाब मत बताओ। क्योंकि आपके हिसाब वाले बहुत हैं, और अगर मैं ये बोल लूं ना कि हाँ ऐसा ही है तो यहां संख्या अभी दुगनी हो जाए, पर वो मेरा हिसाब से नहीं चलेगा धर्म। आई बात समझ में? अपने हिसाब से होता तो हम कभी के मोक्ष में पहुंचे होते हैं। अपने हिसाब से तो नहीं हो रहा है, नहीं है। क्या बाबूजी, क्या बात पकड़ में आ रही है आपके? है? हाँ, अब क्यों? प्रश्न है क्यों? हाँ, यहां क्या कह रहे हैं पंडित साहब कि कलर के कम ज्यादा से धर्म का कोई संबंध नहीं है। धर्म का संबंध है कि अनंतानुबंधी चली गई, इसका मतलब है उसके स्वरूपाचरण चारित्र, जिसके अप्रत्याख्यानावरण चली गई उसके देश चारित्र, जिसके प्रत्याख्यानावरण चली गई उसके सकल चारित्र, जिसके संजलन चली गई उसके यथाख्यात चारित्र, इससे संबंध है, इससे संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? कि अनंतानुबंधी वाले के भी शुक्ल लेस्या होती है, अप्रत्याख्यानावरण वाले के भी शुक्ल लेस्या होती है, प्रत्याख्यानावरण वाले के भी शुक्ल लेस्या होती है, और यथाख्यात चारित्र में भी शुक्ल लेस्या होती है। अभी प्रश्न यह है कि मैं किसको धर्मात्मा मानूं? फिर क्या है? कह रहा हूं कि उसका इतनी तेज कसाई है कि वो युद्ध में खड़ा हुआ है, ठीक है? तो कसाई की तो तीव्रता है, लेकिन अंदर में काम चल रहा है कि उस कसाई से भिन्न आत्मा की प्रतीति निरंतर चल रही है, और इसके कसाई की मंदता है। इसने ये मान के बैठा है कि मैं कसाई नहीं करूंगा तो धर्म में कसाई नहीं करूंगा, कसाई नहीं करूं, कसाई नहीं करूं, लेकिन ये जीव मैं कसाई से भिन्न हूं ऐसा नहीं जानता, इसलिए ये अधर्मात्मा है और ये धर्मात्मा है। आई बात समझ में? ये अंतर है अंदर में। आई बात समझ में? आपको भले कसाय तीव्र हो, अंदर में इसने कसाय से भिन्न अपने को ज्ञायक रूप स्वीकार कर रखा है, और इसने मंद कसाय में धर्म मान रखा है। ये गड़बड़ चल रही है अंदर। आई बात समझ में? है अभी क्या है? हाँ, मतलब वो तो व्रत थोड़ी सम्यक दृष्टि है। प्रत्याख्यानावरण का उदय चल रहा है, पांचवा नहीं, चौथे गुणस्थान में, ठीक है ना? ये जो अप्रत्याख्यानावरण तो चौथे गुणस्थान में है, इसका उदय है ना, तो ये चौथे गुणस्थान वृत्ति है ना, इसका उदय चल रहा है, और पांचवा नहीं है। वो मैंने पांचवा बोला है, वो तो नीचे वाले के, उसमें तो युद्ध होता नहीं है। चौथे गुणस्थान वृत्ति जो है, जिसके स्वरूपाचरण चारित्र है और नीचे के तीनों प्रकार के चारित्र नहीं है, उसके अप्रत्याख्यानावरण का उदय है, ठीक है ना? ये जो कृष्ण लेस्या अप्रत्याख्यानावरण की, इसका मतलब है चौथा गुणस्थान ही है उसके, पांचवा नहीं है। ये धर्मी कहलाएगा। तो मैं ये समझा रहा हूं ना आपको, यहां ग्रंथ के आधार से क्यों धर्मी कह रहे हैं, क्योंकि इसके अनंतानुबंधी कसाय नहीं है, और इसके अनंतानुबंधी कसाय नहीं है, और इसके है। जिसके अनंतानुबंधी नहीं है वो धर्मी, और जिसके है भले ही कलर कौन सा भी हो वो धर्मी नहीं, ये कहना है यार। नहीं है। अभी सबके बैठ गई बराबर। क्या बात बैठ गई? कसाई की तीव्रता मंदता सा संबंध धर्म से नहीं है। किससे धर्म से संबंध है? कि कौन सी प्रकार की कसाय का अभाव हो गया है, उसके आधार से धर्म है। और इसीलिए टोडरमल साहब ने इस पंक्ति के आगे मोक्ष मार्गी जीव और अनादि संसार वाले जीव की बात कही है। देखो क्या कहा अगली पंक्ति में, ये बात समझ में आ गई? यहां तक तो कोई गड़बड़ी नहीं। देखो इस समय हो गया है ना, कल अपन इस प्रकरण को आगे चलाएंगे, है ना? मुझे थोड़ा सा 5-10-15 मिनट पहले कहीं जाना है, ठीक है? कल इसके प्रकरण को आगे चलाएंगे, इसी सीक्वेंस में नीचे वाली पंक्ति को जोड़ के फिर समझाएंगे, है ना?